असल बात जो है ना, वो जो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये सलीम मांडीवाला साहब की जी। बात से अग्री करता हूँ कि दो बड़े फैक्टर हैं। कियानी साहब ने भी इस पर जो है वो बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई है, और वो एनर्जी की प्राइस की वजह से है कि हाई एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो है। फिर दूसरा ये कि हाई टैक्स रेट्स हैं। ये तो आप रीजन में अगर कोई भी कंपेयर करेगा, तो आप नदीम साहब, कोई भी होगा ना इन्वेस्टर, तो वो ये देखेगा कि भाई मैं किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूं, तो सबसे पहले वो देखेगा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ इसकी वजह से वो हाई है, जो कि गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है। उस पर उन्होंने जो है वो बातें की हैं, और वो कहते हैं कि हम जल्द करेंगे। लेकिन इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये सुपर टैक्स जो है वो खत्म कर देंगे या कम। और मिनिस्टर्स ने भी ये वादा किया था कि हमें कुछ भी जो है वो स्पेस मिलेगा तो हम इसको कम करेंगे। फिर उन्होंने एक बहुत ही जो है वो 0.5% का एक ब्रैकेट में जो है वो सुपर टैक्स कम किया। तो उसमें जो है वो इस दफा कर सकते थे कि उन्होंने जो बजट डेफिसिट है जो 8% था 2 साल पहले, अब उन्होंने 3.9% बजट डेफिसिट बजट के उसको कुछ हायर कर देते और ये रेट ठीक कर देते। या एटलीस्ट मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप ये कह दें कि अब जो नई कंपनीज बनेंगी, नई कंपनीज, नई इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर सुपर टैक्स नहीं होगा। तो वो 4 साल के बाद उसका टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो कम से कम इस किस्म की चीज तो सिग्नल जो है ना नए इन्वेस्टमेंट के, तो नए इन्वेस्टमेंट की अगर कोई आएगा तो उसका 3-4 साल बाद इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। इस किस्म के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट को बोल्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। तो